नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बड़ा। दोस्तों, आज हम आपको झुकी हुई पीठ को सीधा करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। बहुत से लोगों की पीठ ऐसे आगे को झुकी हुई होती है या उनका शरीर का पीछे से कुबड़ा सा दिखाई देता है, जिसके कारण उनका शरीर बेडौल सा दिखाई देता है। इन अभ्यासों के नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करने से आप अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं और इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे अर्ध चक्रासना। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंट रख लेते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहे। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करते हैं। ऐसे अर्ध चक्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। एक्सहेल करते हुए सीधे, ऐसे ही से इनहेल और एक्सहेल के साथ आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे समकोणासना। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रखते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने हिप्स को ऐसे आगे की तरफ झुकाते हुए अपने शरीर का ऐसे समकोण बनाना है। आपकी कमर और गर्दन ऐसे बिल्कुल सीधी रहे और दोनों हाथों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और सीधे देखते हैं। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही समकोणासना की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे स्पाइन पर काफी लाभकारी प्रभाव पड़ता है और यह हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से झुकी हुई पीठ की समस्या दूर होती है। इसके अलावा यह कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास है। जिन लोगों को स्पाइनल से जुड़े विकार है, जैसे स्लिप डिस्क या साइटिका की ज्यादा समस्या है, वो इस अभ्यास को ना करें। और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही से इनहेल और एक्सहेल के साथ आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे अपने आगे को ऐसे झुक जाते हैं और अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी रखते हुए ऐसे समकोणासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं तो आप इस अभ्यास को ऐसे आसानी से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वॉल के सहारे भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास रखते हुए इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे पूरे लेग मसल्स पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है और अपने दोनों हाथों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे वॉल के सहारे भी ऐसे सपोर्ट देकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। हम कुछ स्क्वाट एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंट रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और ऐसे इनहेल करते हुए ऐसे काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठने का प्रयत्न करना है और सीधे देखना है। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर सीधे, ऐसे ही से इनहेल और एक्सहेल के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसके बाद झुकी हुई पीठ को सीधा करने के लिए अब हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। फिर आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा और पंजा तना हुआ रहे और इसके बाद आपने अपने पैर को ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारी पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है और यह हमारे इस अभ्यास को करने से हमारी कमर, हमारी पीठ, हमारे लेग मसल्स की मसाज हो रही है। फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे सीधा कर लेते हैं और धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे
राइट साइड ले जाते हैं, फिर ऐसे सीधा इस सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही से 4 से 5 बार दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ हो और अपने पैर को ऐसे राइट साइड ले जाते हैं और ऐसे कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।